हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस रीडिंग में हम 3 स्प्रेड करेंगे। तीनों स्प्रेड से हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट क्या था, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपसे प्रेजेंट और पास्ट का स्प्रेड रेजोनेट कर जाता है तो आप फ्यूचर का स्प्रेड देखेंगे और वो रेजोनेट भी करेगा। अगर किसी से प्रेजेंट या पास्ट का जो एनर्जी है वो रेजोनेट नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे ही लीजिएगा। हज़ारों लोग वीडियोस को देखते हैं, जो बातें, जो सिचुएशन आपको लगे ये मेरे लिए नहीं है वो जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट क्या था। ओके, प्रेजेंट, present we have 3 of cups. Okay, immediate future, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी ले रहे हैं हम, तो ले लिए हैं मैंने इमीडिएट फ्यूचर के कार्ड्स भी। तो पास्ट में क्या हुआ है, सबसे पहले रीसेंट पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में कुछ लोगों का तो यूनियन हुआ है। रीसेंट पास्ट में मे बी आपका पहले ब्रेकअप हुआ हो। रीसेंट पास्ट में कुछ टाइम पहले, इस रीडिंग के पहले आप में से कुछ लोगों का यूनियन हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर वापस भी आए हैं, कुछ लोगों के एक्स पार्टनर भी वापस आए हैं। वापस आकर उन्होंने आपको सरप्राइज़ किया है, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस किया है, अपनी गलतियों के लिए अपॉलॉजी भी दी है। कुछ लोगों के पार्टनर वापस तो आ गए हैं बट ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि दोस्त हैं। लवर वाली वाइब्स आपको फील नहीं हो रही। पहले की तरह जो एक एनर्जी थी, जो एक केयरिंग बॉन्ड था, वो आपको कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बात है, क्यों ऐसी बिहेवियर इनकी चेंज हुई है। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल है। रिसेंट पास्ट में उनका बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद हुई है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल के केस में तो है ही, मैरिड कपल के केस में भी है। अगर आप मैरिड कपल हैं, आपके स्पाउस ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या बिल्कुल बात नहीं कर रहे, कभी कभार हालचाल ले सकते हैं, बहुत कम बातचीत है। आप अलग जगह हैं, वो अलग जगह हैं, सेपरेशन वाली एनर्जी फील हो रही है। रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों के साथ ये भी चीज़ें हुई हैं कि आप बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं। पास्ट से आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, बट आप होपफुल हैं कि आने वाले समय में यूनियन हो जाएगा।
मे बी आप लोग एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं, मे बी ऑफिस में या सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं आप उनको स्पाई कर रहे हैं, आप उनको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी गलत हो गया हो, कितना भी गलत हो गया हो, बट ख़त्म नहीं हुई है चीज़ें अभी। तो ये इमीडिएट पास्ट है। प्रेजेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों का रिसेंट पास्ट में यूनियन हुआ है तो दे आर वेरी हैप्पी। प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोग बहुत खुश हैं, चाहे आप मैरिड कपल हों, अनमैरिड कपल हों, जैसी भी सिचुएशन हो। आपके पार्टनर वापस आ गए हैं तो आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आपको ये भी उम्मीद है कि आगे चल के शादी की कमिटमेंट भी मिलेगी, शादी भी होगी, सब कुछ ठीक होगा, बैलेंस आउट होंगी चीज़ें। आप अपने पार्टनर की केयर बहुत कर रहे हैं। बट वहीं कुछ लोगों की सिचुएशन जो नो कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर किसी अदर के साथ बहुत खुश है, और ये सोच कर आप गुस्सा आ रहा है आपको। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर दो सिचुएशन को एक साथ बैलेंस कर रहा है या कर रही है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है जैसे वो आपको समय दे रहे हैं या वो आपको एहसान कर रहे हैं कोई आपके ऊपर। उनका बिहेवियर क्योंकि चेंज हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत बिंदास बिहेवियर से आपको हैंडल कर रहे हैं। जैसे आप हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी इट्स ओके, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके होने या ना होने से। मन किया तो बात कर लिया, मन किया तो बिल्कुल नो कांटेक्ट में डाल दिया। तो कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली आपको अजीब लग रही हैं, बट स्टिल क्योंकि आप प्यार बहुत करते हैं, आप सब्र रख रहे हैं। ये वाली सिचुएशन पिक हो रही है। अब ये देखिए, अगर ये दो सिचुएशन आप लोगों से रेजोनेट हो रही है तो हम आगे बढ़ते हैं इमीडिएट फ्यूचर की तरफ। ठीक है, पास्ट, रिसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन के बाद आते हैं हम फ्यूचर में। फ्यूचर में हमें मिले हैं टोटल 4 कार्ड्स। ठीक है, पहला कार्ड है पावर, देन वी हैव डिसेप्शन, then we have disconnect and boredom, then we have fulfillment of wishes। immediate future क्या होने वाला है? देखिए, immediate future मैक्सिमम जो नंबर है दैट इज़ 9। तो ये immediate future की जो रीडिंग है ये 9 दिन के अंदर की है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने सडनली ये वीडियो आएगी, जब भी ये वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद 9 घंटे से लेकर 9 दिन के अंदर की ये एनर्जी होगी। इमीडिएट फ्यूचर में जो कांटेक्ट में है उनका ब्रेकअप होगा। आपके पार्टनर अगर ब्रेकअप नहीं करते हैं, ब्लॉक नहीं करते हैं, तो ये डिस्कनेक्ट रहेंगे आपसे। आपको ये फील हो जाएगा कि कुछ तो छुपा रहे हैं, दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो ऐसा है जिसके कारण आपके पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ जैसे ये बोर हो गए हैं। इनको आपसे बात करने में पहले जैसी जो एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो नहीं है। बहुत खिंचाव सा है, इग्नोरेंस ज़्यादा है। पूरे दिन ऑनलाइन रहते हैं बट आपसे बात करते ही इनकी बोलती बंद हो जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि बस अब मैं बस सोने ही जा रही हूँ या सोने ही जा रहा हूँ, या मैं कहीं बाहर जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें खलेंगी, आपको शक होगा। कुछ लोगों के पार्टनर कहेंगे तबीयत बहुत ख़राब है, मोबाइल से दूर रह रहे हैं, जबकि दिन भर ऑनलाइन रहेंगे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस आने वाले 9 दिन के अंदर आप में से कुछ लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली दोज जो कांटेक्ट में हैं। अब जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए यही 9 दिन में बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, सब कुछ पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन फेस कर रहे हैं। उससे नेगेटिव लव लाइफ में तो कुछ हो नहीं सकता कि आपकी बात ही नहीं हो रही है। तो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए आने वाले 9 दिन के अंदर यूनियंस की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे, पावरफुल एक्शंस आपको देखने मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एनर्जी नज़र आ रही है। जो कांटेक्ट में हैं उनमें से भी कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होंगी कि आपकी विश पूरी होगी, आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे आपके लिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वार्निंग दी जा रही है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 9 घंटे से 9 दिन के अंदर थोड़ा सा अपने पार्टनर को एनर्जी कम दीजिएगा। अगर वो कम दे रहे हैं तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप उनको रिप्लाई मत करिए। अगर वो आपको मैसेज कर रहे हैं बिल्कुल रिप्लाई कीजिए, समय से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो आपको मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, वो आपको कॉल्स नहीं कर रहे हैं,
वो ऑनलाइन होते हुए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं तो उनसे डबल इग्नोर करो। ये आपके लिए गाइडेंस है। जितना वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप ऑनलाइन होते हुए भी उनको मैसेजेस मत करो, ठीक है। इवन अगर आप ऑनलाइन हो और उनका मैसेज आता है तो 1 घंटे बाद रिप्लाई दो। समझ रहे हो? सीन मत करो, सीन करो ही मत। और अगर सीन कर लिया तो सीन करके भी 1 घंटे बाद रिप्लाई दो, ताकि वो भी तड़पे, वो भी परेशान हो, उनके भी माइंड में 75 क्वेश्चन आए कि आखिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा या क्यों नहीं कर रही। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी, इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके रिश्ते का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।